नंबर 7 फीचर्स ऑफ शेयर्स हम स्टडी करेंगे। नंबर 7 नंबर का इनकम। इनकम क्या होती है? तो अभी शेयर होल्डर्स है, शेयर होल्डर्स अपने क्या, जो कोई शेयर होल्डर्स है वो अपनी कैश कंपनी को यूज करने के लिए देता है। तो उसके बदले में उसको इनकम क्या मिलती है? उसके बदले में हमने देखा डिविडेंड मिलता है उसे, यानी कंपनी का जो प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट उस कंपनी के शेयर होल्डर्स को मिल जाता है। तो फिर वैसे इनकम में हम स्टडी करेंगे। अ शेयर होल्डर इज इंटाइटल्ड टू गेट अ शेयर इन नेट प्रॉफिट, यानी कंपनी को जो नेट प्रॉफिट होगा, अ शेयर होल्डर इज इंटाइटल्ड टू गेट, a shareholder is entitled to get a share in net profit, इट्स कॉल्ड डिविडेंड। यानी डिविडेंड जो मिलेगा वो शेयर होल्डर्स को मिलेगा, किसके बदले में, कैसे मिलेगा? शेयर नेट प्रॉफिट, शेयर्स का जो शेयर्स है उस प्रॉफिट, जो नेट प्रॉफिट है उसका एक शेयर्स, यानी वो शेयर्स के हिसाब से वो उन्हें जो डिविडेंड है या फिर प्रॉफिट है वो दिया जाएगा। और शेयर होल्डर इज इंटाइटल्ड टू गेट और शेयर इन नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। कंपनी को जो पूरा नेट प्रॉफिट होने वाला है, जो प्रॉफिट होगा उस नेट प्रॉफिट में से शेयर होल्डर्स को उसके शेयर्स के हिसाब से जो अमाउंट रिटर्न की जाएंगी, जो इनकम दिया जाएगा, उसको हम कहेंगे इट इज कॉल्ड डिविडेंड। उसको क्या कहेंगे? डिविडेंड। तो फिर शेयर होल्डर्स को क्या मिलता है? एंड राइट्स होता है उसको, राइट्स टू गेट और रिसीव डिविडेंड, डिविडेंड का राइट्स होता है। फिर ये डिविडेंड कैसे मिलता है? नेट प्रॉफिट, कंपनी को जो प्रॉफिट होगा उसमें से जो नेट प्रॉफिट है वो डिवाइडेड इनटू ऑल इक्विटी शेयर या फिर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ऑल इक्विटी शेयर होल्डर्स। जो शेयर होल्डर्स को जो प्रॉफिट मिलता है उसको डिविडेंड कहते हैं। तो फिर शेयर होल्डर्स को इनकम में क्या मिलेगा? डिविडेंड, डिविडेंड मिलेगा। तो नंबर 8 हमारा ट्रांसफरेबिलिटी, ये फीचर्स है। अभी जो शेयर्स कंपनी, लार्जेस्ट कंपनी है, जो कंपनी है वो अपना कैपिटल इतना बहुत सारा, यानी लार्जेस्ट नंबर ऑफ कैपिटल या फिर हायर कैपिटल कैसे अरेंज करती है, उसमें उस किसकी हेल्प होती है? तो मैक्सिमम ट्रांसफरेबिलिटी की। ट्रांसफरेबिलिटी मीन्स मूवेबल, द शेयर्स ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी आर फ्रीली ट्रांसफरेबल, यानी जो कंपनी के शेयर्स है ये फ्रीली ट्रांसफरेबल हो सकते हैं, यानी आज इजीली ट्रांसफरेबल हो गए। द शेयर्स ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी आर फ्रीली ट्रांसफरेबल इन द मैनर प्रोवाइडेड इन द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जो कुछ मैनर्स या फिर रूल्स बताए गए, उस रूल्स को फॉलो करके कंपनी के शेयर इजीली मूवेबल, इजीली फ्रीली ट्रांसफरेबल होते। फिर ट्रांसफरेबल कैसे? अभी ऐसा समझो, आज मैंने रिलायंस के शेयर परचेज किए, आफ्टर 1 वीक, आज शेयर परचेस करने के बाद आफ्टर 1 वीक मुझे कैश की रिक्वायरमेंट है या फिर उस शेयर्स की प्राइस हायर हो गई है, तो मैं क्या करूंगा? उसको आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जो कुछ मैनर्स है उसको फॉलो करके या फिर रूल्स है उसे फॉलो करके उस शेयर्स को किसी एनी अदर पर्सन को सेल कर सकता हूं, यानी फ्रीली ट्रांसफरेबल है, फ्रीली ट्रांसफरेबल। उसके बाद नंबर 9 है प्रॉपर्टी ऑफ शेयर होल्डर। शेयर होल्डर्स, प्रॉपर्टी ऑफ शेयर होल्डर, शेयर्स क्या है? शेयर होल्डर की प्रॉपर्टी है। अभी हमारे अमलनेर सिटी में मैक्सिमम विप्रो के शेयर होल्डर्स, विप्रो के शेयर्स की वजह से, विप्रो के शेयर्स की वजह से मैक्सिमम, यानी कुछ लोग ऐसे जिनकी प्रॉपर्टी में इंक्रीमेंट हुआ है, उनके, यानी उनको प्रॉपर्टी में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है उस शेयर्स की वजह से। तो फिर ऐसे ही प्रॉपर्टी ऑफ शेयर होल्डर में, शेयर इज प्रॉपर्टी ऑफ शेयर्स में शेयर्स की जो प्रॉपर्टी है ये प्रॉपर्टी मूवेबल प्रॉपर्टी है। शेयर इज अ मूवेबल प्रॉपर्टी। तो कैसे है मूवेबल? इजीली मूवेबल, आज मेरे पास है, कल किसी एनी अदर पर्सन के पास है, तो शेयर होल्डर्स की ये प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ शेयर होल्डर इज अ मूवेबल प्रॉपर्टी। उसके बाद काइंड्स ऑफ शेयर्स, नंबर लास्ट 10 नंबर फीचर्स, लास्ट काइंड्स ऑफ शेयर। तो फिर कंपनी के शेयर्स के अलग अलग टाइप्स। कंपनी कैन इशू 2 काइंड्स ऑफ शेयर्स। कंपनी के शेयर्स जब इशू किए जाएंगे उसमें 2 काइंड्स ऑफ शेयर्स से वो कंपनी शेयर्स इशू करेंगी, जिसमें कि फर्स्ट इक्विटी शेयर्स एंड सेकंड प्रेफरेंस शेयर्स। तो इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स, इन दोनों का हमें डिटेल्स में स्टडी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम। ओके।